है और डिस्प्ले पे हम बात करें इस वक्त 255 जो है इंडिया के खाते में और एनडीए में 239 कि गिनती सही तो राहुल गांधी और मत चोरी तो नफरत की आंधी। गिनती सही हो रही है और टकाटक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जीते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पीछे हो गए हैं, उसकी भी खबर आ रही है। देखिए अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए कि अभी देखिए कि और कौन कौन पीछे होगा। अयोध्या भी हारेंगे, प्रयागराज भी हारेंगे और काशी में भी पीछे चल रहे हैं। मोदी की वाह करने वाला मोदी मीडिया आज ये 14 दागी भी हारे हैं जो मेकअप पोत करके आते थे और कहते थे जीतेगा तो मोदी की पैजामा फटा था पापा का और कहते थे तमल थिलेना खिलवाला तमल। आज कहाँ गया कमल सूख गया। ये जो रुझान है जो नजर स्क्रीन पर हमारे आ रहा है, ये जो आप इनके चेहरों पर देखिए जो खुशी की लहर दौड़ रही है। क्या लग रहा है कि मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देश की जनता का जनादेश है ये कि राहुल गांधी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री। धीरे धीरे बदल रहा है, ये आंकड़ा बदलेगा और देखिए शाम तक इसी दफ्तर में आप देखिएगा कि कैसा माहौल होगा। 255 पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी जी ने कहा था 295, तो शायद हो सकता है 295 का आंकड़ा भी पार कर जाए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद है AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और लगातार लोगों की निगाहें जो है वो इस पर बनी हुई है कि क्या कुछ होगा देश के अंदर। तो आगे भी हम बात करें, एनडीए को 239 और इंडिया को 255 और अदर के खाते में जो है 47 सीटें, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे की तरफ चल रहा है। जैसे लगातार ये कहा जा रहा था कि रुझान जो है वो गलत दिखाए जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तनु जी, जो राहुल प्रियंका गांधी सेना की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तनु जी, कैसे देख रही है, क्या ये आंकड़े सही लग रहे हैं? देखिए आंकड़े बिल्कुल सही है और 295 सीट जो हमारे नेता ने कहा था वो आएंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ईवीएम हैक कर लिया क्या, क्योंकि अभी जो शुरुआती समय है वोटिंग की गिनती का, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 11 बजे 12 बजे तक जो भी रिजल्ट आएगा वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी का माहौल है, क्योंकि जनादेश को सर आंखों पर रखती है जनता और ये वो जनता है जो देश में लड़ रही है, राहुल गांधी जी के साथ लड़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से लगातार ईवीएम्स को हैक कर रहे हैं, आपको पता है कि बीजेपी किस तरीके से ईवीएम हैक कर रही है, तो ईवीएम हैक पर भी सबसे बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल में भी लोगों ने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, लेकिन आज ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि एग्जिट पोल सच है या फिर आज का जो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो सच है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इन सब चीजों में। 295 की जो बात कर रहे थे, स्क्रीन पर 255 देखकर कैसा लग रहा है? 255 देखकर बहुत खुशी है, कि वो तपस्या सफल हो गई जो राहुल गांधी जी ने की थी। वो जो इतने 1000 किलोमीटर पैदल चले थे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, मुझे लग रहा है वो तपस्या आज सफल हो चुकी है। और ये कार्यकर्ता जो दिन रात काम करते हैं, यहाँ पर नेता भी जो है सब यही बैठे हुए और देख रहे हैं कि कब वो राहुल गांधी जी की जीत को देख पाए। पर सवाल तो ये भी है कि क्या ईवीएम से ये पॉसिबल है? नहीं मैडम, कल से लगातार टेंट वगैरह का लगना, इस तरह का खुशी का माहौल, क्या लग रहा है कि मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और देश की जनता का जनादेश है ये कि राहुल गांधी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री का जो सपना राहुल गांधी का पूरा होता है? सपना क्या है, देश में इतने दिन राज किया है, परिवार ने पूरे देश को संभाला है, अपने पापा को निछावर कर दिया जिन्होंने इस देश के ऊपर अपनी दादी को निछावर कर दिया, उनका सत्ता पर बैठना बहुत जरूरी है। आज इन तानाशाह को हटाना बहुत जरूरी है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। लग रहा है कि मतलब वो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार जो कल तक वो अलग रुझान दिखा रहे थे, उन तमाम को मुंह दिखाने का काबिल रहेंगे? बिल्कुल नहीं है, तभी तो देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखला रहे हैं। बिल्कुल चुनाव कलेक्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार तय है और यहाँ स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके सड़कों पे थी, अब हम उनसे पूछेंगे कि पीछे लगेगा नहीं। स्मृति ईरानी पीछे है, कंगना रनावत चुनाव हारेंगे। आप लिख कर ले लीजिए कि इस बार चुनाव का माहौल पलटने जा रहा है, लेकिन क्या ईवीएम से घपला फिर भी कम होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं आरफा खानम जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे थे, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 295 सीटें और डिस्प्ले पे हम बात करें इस वक्त 255 जो है इंडिया के खाते में और एनडीए में 239। क्या लग रहा है कि बिल्कुल करीब पहुंच चुके उस आंकड़े के? देखिए बिल्कुल करीब पहुंच चुके और पहुंचने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से 255 सीटों का आंकड़ा हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं 400 पार कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 400 पार इस बार आ रही है, इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देखिए 255 के रुझान अभी है, थोड़ा सा भी जल्दी है, मुझे लगता है कि अभी सारे राउंड पहले हो जाने चाहिए और तभी ये कहना सही होगा कि कौन जीत रहा है। जीत हार तो जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा। 10 साल पूरे जनता ने इस विश्वास के साथ दिए थे कि शायद विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन आज देखिए कि हालात क्या है। लेकिन इन्हीं
हालातों को देख करके वो जो हर वर्ग त्रस्त था, आज उसने इंडिया गठबंधन पर इतने जोर से बटन दबाया है कि आज देखिए कि ये जो रुझान है जो नजर स्क्रीन पर हमारे आ रहा है, ये जो आप इनके चेहरों पर देखिए जो खुशी की लहर दौड़ रही है, आज इतने उत्साहित हर वर्ग आज जो स्क्रीन देख रहा होगा वो एक बदलाव की उम्मीद से स्क्रीन देख रहा है। स्मृति ईरानी को कैसे देख रही है? उनकी खबर आ रही है कि पीछे चल रही है। नहीं, देखिए स्मृति ईरानी तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से उनकी दुकान चल रही है। हर बात पे राहुल गांधी जी, हर बात पे राहुल गांधी जी। वो सुबह उठती हैं तो उनको राहुल गांधी जी नजर आते हैं, सपने में राहुल गांधी जी नजर आते हैं, वो सोती हैं तो राहुल गांधी जी का नाम जपते जपते सोती हैं। तो जाहिर है आज देख रहे हैं कि स्क्रीन पर उन्होंने क्या विकास किया, काम किया है और किस तरीके का काम किया है वो देखिए वो स्क्रीन पर है। देश के प्रधानमंत्री भी पीछे हो गए, उसकी भी खबर आ रही है। देखिए अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए कि अभी देखिए कि और कौन कौन पीछे होगा। जो ये बताया जा रहा है और चैनलों पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को पीछे दिखाकर ये अमित शाह को, राहुल गांधी जी को, सारे लोगों को जिस तरीके से आगे दिखाया जा रहा था, आप सारे धीरे धीरे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। शाम तक रुकिए, आंकड़ा और अभी आना बाकी है। ये जो टेंट लगा है, क्या लग रहा है इसमें शपथ ग्रहण की भी तैयारी हो रही है? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन, देखिए लोगों ने बदलाव को वोट किया है, लोगों ने आज जिस तरीके से हर वर्ग परेशान हो चुका है, आज वो बदलाव को वोट करके आज इस उम्मीद से कि आज उसको उसके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, आज ये उम्मीद कर रहा है कि आज जिस तरीके से किसानों को अगर अपनी मांगों को लेकर के आते हैं तो उनको लाठी और डंडों से ही पीटा जाता है। आज हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। उम्मीद कर रहे हैं ये आंकड़ा धीरे धीरे बदल रहा है, ये आंकड़ा बदलेगा और देखिए शाम तक इसी दफ्तर में आप देखिएगा कि कैसा माहौल होगा, क्या माहौल होगा, ये देखना दिलचस्प है। इसलिए आपसे भी कहूंगी कि अभी शाम तक धैर्य बनाए रखे, पेशेंस रखे और यहीं रुके ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे ये आंकड़ा किस तरीके से इंडिया गठबंधन के फेवर में आता हुआ नजर आएगा। 255 पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी जी ने कहा था 295, तो शायद हो सकता है हम 295 का आंकड़ा भी पार कर जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं तस्वीरें, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि खुशी का माहौल दिखा दें कि किस तरह की तैयारी जो है वो इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में चल रही है। सुबह से लगातार लोग यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। भी एक खबर आई कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही थी। इस तरह की खबरें जो है वो लगातार आपको टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपको लगातार जो है हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें दिखा रहे हैं कि किस तरह की खबरें आ रही हैं। हम बात करें 255 पर जो है इंडिया और एनडीए जो है 239 सीटों पर। अभी एक बार बीच में अपडेट आई कि प्रधानमंत्री भी पीछे चल रहे हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? ये तस्वीरें जो है बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि लगातार हम पूरे दिन जो है वो नजर बना कर रखेंगे दिल्ली में आगे चल। और दिल्ली में जो है इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। दिल्ली में जो है भाजपा की आगे की तरफ बढ़ती हुई गिनती है, लेकिन अभी 9:30 बजे हैं और आगे जो भी वक्त रहेगा वो भी बताएंगे। मिश्रा जी, आपने जिस दिन नामांकन किया था कन्हैया कुमार ने, आपने शंख बजाया था, क्या लग रही है तस्वीरें आज? देखिए एक ब्राह्मण की तपस्या थी उस शंख में, वो एक ब्राह्मण की साधना थी और मेरे नायक राहुल गांधी ने जन जन को जोड़ा है। वन वन भटक कर 10,000 किलोमीटर यात्रा की है। मैंने लिखा जीतेगा आबरू पसीना हक रोजगार और हारेगा रेवन्ना सेंगर। भूषण का यार हार रहा है और न्याय का देवता जीत रहा है। ये राहुल गांधी है, न्याय के नायक बन के आए। और ये देखिए ये बात मेरे उम्मीद थी कि गिनती सही तो राहुल गांधी और मत चोरी तो नफरत की आंधी। गिनती सही हो रही है और टकाटक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जीते चले जा रहे हैं। इस टेंट में ही शपथ ग्रहण होगा क्या राहुल गांधी का? स्मृति ईरानी की कहानी हो गई पुरानी और अब लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जीत रहे राहुल, जीत रहा है न्याय, जीत रहा है पसीना, जीत रहा है किसान, जीत रहा है नौजवान। जिन बहनों की इज्जत सड़क पर लूटी गई उनकी आबरू जीत रही है, जीत रहा है हक अधिकार रोजगार। अच्छा, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री लगातार दावे कर रहे थे, ध्यान पर बैठे प्रधानमंत्री को याद ही नहीं कि
आखिरी बार सच कब बोला था? ध्यान पर बैठे मैं कह रहा हूँ ध्यान से, अमूल का दाम बढ़ाने के लिए ध्यान में बैठे थे, मदर डेयरी दूध का दाम बढ़ाने के लिए ध्यान में बैठे थे, टोल टैक्स का दाम बढ़ाने, और ये ध्यान कर रहे थे कहां कहां से जेब काटी जाए जनता की, और जनता ने कहा जेब नहीं, तुम्हारी कुर्सी के पाए काट देंगे, काट दिया। और 4 जून को 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे मोदी और शाह। मैंने 4 जून है आज, क्या बोला 2 जून की रोटी तलाशेंगे मोदी और शाह, ये मैंने 1 महीने पहले बोला था उस दिन। आज लगातार आंकड़े जो है वो आप लोगों के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लगातार जो रुझान आ रहे थे वो दिखा रहे थे कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। भैया मोदी की वाह करने वाला मोदी मीडिया, आज ये 14 दागी बिहारे हैं जो मेकअप पोत करके आते थे और कहते थे जीतेगा तो मोदी की, पैजामा फटा था पापा का और कहते थे तमल थिलेना, तमल थिलेना, थिलवा लो तमल। आज कहाँ गया कमल? कमल सूख गया और जनता जीत गई है। जनता जनार्दन की जीत है। ये अयोध्या भी हारेंगे, प्रयागराज भी हारेंगे और काशी में भी पीछे चल रहे हैं। ये कहते थे ना हर हर मोदी घर घर मोदी, महादेव की बुराई करने वाले, राम जी को अपने से छोटा करने वाले, अयोध्या पे राम मंदिर पे कहने के वाले प्रधानमंत्री भी हारेंगे आप ये कह रहे हैं। स्थिति यही है, यही है। जनता का बेटा जीतेगा, लोकल सांसद जीतेगा और ये हवाई जाएंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें बेहद जरूरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से लगातार जो है एनडीए जो है वो इस वक्त जो है पीछे चल रहा है और इंडिया की जो है वो जीत नजर आ रही है। जैसा कि टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आपको जो है अपने आंकड़ों के माध्यम से दिखा रहा था कि हम जीत रहे हैं, यानी कि देश की जनता इस बार चुनाव लड़ रही थी, तो देश की जनता जो है कहीं ना कहीं वो आगे चल रही है। और ये तस्वीरें आगे की क्या कुछ अपडेट रहेगी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। कैमरा पर्सन यादव के साथ मैं जफर सिद्दीकी, टाइम्स एक्सप्रेस।